हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत करना होता है और मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आए। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे मैं इंस्पायर होऊंगा, मुझे इंस्पायरेशन मिलेगा तो मैं और अच्छा प्रयास कर सकता हूँ। देखिए, क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को अच्छा करवाने के लिए उसे इंस्पायर करना बहुत आवश्यक है। इसलिए वीडियो अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए ही इतना प्रयास कर रहा हूँ। हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज वीडियो सीरीज़ के अंदर 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हम 12th क्लास बायोलॉजी की बात करने वाले हैं। देखिए, 12th क्लास बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें रिप्रोडक्शन के अंदर हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बेनिफिट्स पढ़े थे, उसके कैरेक्टर्स पढ़े थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पूरी तरह से हमने पढ़ लिया था, स्पोर फॉर्मुलेशन तक पढ़ लिया था। अभी हम यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसी के अंतर्गत आता है। तो प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। देखिए, 3 तरह का रिप्रोडक्शन होता है: एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट गेमेट फॉर्मेशन, लेकिन होता क्या है, सेक्सुअल पार्ट से होता है। वहीं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव पार्ट से परफॉर्म होता है। तो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन की एक प्रोसेस होती है जो प्लांट्स के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर होती है। ये पार्ट्स स्टीम हो सकते हैं, रूट्स हो सकता है, या फिर लीफ हो सकती है। अब स्टीम, लीफ या रूट्स जो रहती हैं, जैसे हम अगर स्टीम, रूट या लीफ की बात करें तो इनके यूजुअल फंक्शन होते हैं, खास फंक्शन होते हैं। जैसे स्टीम एंकरिंग का काम करती है, रूट सॉरी स्टीम फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को, रूट्स एंकरिंग का काम करती है। वहीं लीफ जो रहती है फोटोसिंथेसिस काम का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये इनके यूजुअल फंक्शन है। इन यूजुअल फंक्शन परफॉर्म करने के साथ साथ इसमें कैपेबिलिटी होती है, इस पार्ट के अंदर क्या कैपेबिलिटी रहती है, प्रोपगेशन की। दिस पार्ट्स आर आल्सो कैपेबल फॉर द प्रोपगेशन। ये प्रोपगेशन के लिए कैपेबल होते हैं। सो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट्स विच हैविंग द फंक्शन अस प्रोपेगेट एंड डेवलप न्यू इंडिविजुअल्स, जिनके अंदर प्रोपेगेशन की कैपेबिलिटी होती है और वो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, क्योंकि स्टीम हुआ, रूट्स हुई और लीफ हुई, ये सभी वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट के, और इसके अंदर प्रोपेगेशन पाया जाता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये थोड़ा सा एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर कॉमन होता है। अब हम अगर प्लांट का क्लासिफिकेशन देखें तो जो सीड्स रहते हैं उन सीड्स के ऊपर सीड कोड, और उसके बाद में दूसरा होता है फ्रूट्स आउटर कवरिंग रहती है सीड्स की। तो इसके आधार पर यहाँ पर जो सीड्स होते हैं उनके ऊपर फ्रूट है या नहीं है, इस हिसाब से उनको नेक्ड सीड या फिर एंजियोस्पर्मिक प्लांट कह सकते हैं, कवर्ड सीड बोल सकते हैं। तो नेक्ड सीड और कवर्ड सीड के आधार पर यहाँ पर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म 2 तरह के प्लांट होते हैं। तो हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये कॉमन मेथड होती, कॉमन प्रोसेस होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 तरह का होता है। सबसे पहला नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। 2 तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है: नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये नेचुरली होता है, ये अपने आप होता है, जबकि आर्टिफिशियल मैन मेड होता है। इंसान कुछ खास टूल्स एंड टेक्निक का यूज़ करके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन या रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर कराता है, तो उसे आर्टिफिशियल बोलेंगे, क्योंकि ये मैन मेड है, ये ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करवाता है प्लांट के अंदर कुछ खास टूल्स और खास तरह की टेक्निक यूज़ करके। आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। ये एक प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन की, जो कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट में परफॉर्म होती है। ये पार्ट यूजुअल फंक्शन करने के साथ साथ प्रोपेगेशन का काम भी कर सकते हैं, और इन्हीं के प्रोपेगेशन के कारण नए इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये कॉमन मेथड होती है। अब जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसको हम यहाँ आगे पढ़ने वाले हैं। तो नेचुरल
आगे हम आर्टिफिशियल भी पढ़ेंगे, इस वीडियो हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही पढ़ेंगे। तो वुडी प्लांट्स और हर्बिसियस प्लांट्स, वुडी प्लांट्स और हर्बिसियस प्लांट्स, इन दोनों प्लांट्स के अंदर कॉमनली मतलब कॉमन मेथड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की पाई जाती है। इसमें कुछ खास स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करती हैं। इन खास स्ट्रक्चर्स में रूट्स होती हैं। तो रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, मतलब स्वीट पोटैटो चुकंदर को ये स्वीट पोटैटो होता है, किसको बोला जाता है, रतालू को बोल सकते हैं। इसके बाद कैरोट, इसके बाद रेडिस। इनके अंदर जो स्टीम्स रहती है प्लांट का जो रूट होती है, ये रूट खुद एक नया इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होती है। मतलब कहने का मतलब यदि हम जो ओल्ड प्लांट है उस ओल्ड प्लांट से अगर उसकी रूट सेपरेट करके मोस्ट सॉइल में अगर उसको प्लेस्ड कर दें तो वो एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये बाय रूट्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है नेचुरली। इसके साथ स्टीम, दूसरा क्या है, स्टीम। तो देखिए जो स्टीम होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर जो स्टीम रहता है ये नया प्लांट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। अब स्टीम तीन तरह का होता है, जिसमें अंडरग्राउंड स्टीम आता है, क्रीपिंग स्टीम आता है और एरियल स्टीम आता है। तीन तरह से स्टीम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का काम करता है, जिसमें सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टीम की बात करेंगे, फिर क्रीपिंग स्टीम और एरियल स्टीम। अंडरग्राउंड स्टीम मतलब वैसे तो जो स्टीम होता है वो एरियल पार्ट होता है प्लांट का, मतलब जमीन के बाहर रहता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अबाउ द सोइल, जो जमीन के ऊपर वाला पार्ट होता है उसे एरियल बोलते हैं। तो वैसे तो स्टीम एरियल होता है, लेकिन यहाँ पर ये अंडरग्राउंड हो सकता है। क्रीपिंग मतलब जो रेंग कर चलता है, वीक स्टीम ही होते हैं ये, और एरियल स्टीम जो हवा में रहता है ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो सबसे पहला अगर स्टीम का टाइप देखें तो स्टीम में नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टीम के थ्रू कैसे होता है, तो जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है, व्हेन द कंडीशन बिकम अनफेवरेबल, जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो जो एरियल पार्ट होता है स्टीम का वो मॉडिफाइड होकर के अंडरग्राउंड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स एरियल पार्ट ऑफ द स्टीम बिकम मॉडिफाइड इनटू द अंडरग्राउंड स्टीम। एरियल पार्ट जो रहता है स्टीम का वो मॉडिफाइड होकर के अंडरग्राउंड स्टीम बन जाता है एंड बिकम ड्राइड, और ये सूख जाता है। कौन, एरियल पार्ट ऑफ द स्टीम बिकम मॉडिफाइड इनटू अंडरग्राउंड स्टीम एंड बिकम ड्राइड, सूख जाता है। व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल, जब कंडीशन ठीक हो जाती है, फेवरेबल मतलब अनुकूल परिस्थितियां, तो ये जो ड्राइड स्टीम होता है मोस्ट सॉइल के अंदर फिर से प्रोपेगेट होता है और प्रोपेगेशन के द्वारा न्यू इंडिविजुअल्स नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है। ये जिंजर के अंदर, टर्मरिक के अंदर राइजोम के रूप में होता है। इसके बाद कोलोकेसिया के अंदर ये कॉर्म के रूप में होता है। ओनियन गार्लिक के अंदर ये बल्ब के रूप में पाया जाता है, जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरली करता है। तो ये एरियल पार्ट of the steam become modified into the underground steam and become dried. When condition become favorable it grow a new individuals। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है और किस तरह से होता है ये आप देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर होता है क्रीपिंग स्टीम। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना। सो दीज आर वीक स्टीम, ये कैसे होते हैं, कमजोर तने होते हैं और सीधे खड़े नहीं होते, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, क्रीपिंग स्टीम बोल सकते हैं। सो द क्रीपिंग स्टीम, अब ये जो क्रीपिंग स्टीम रहता है ये न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। कैसे होता है, अब कुछ प्लांट्स जैसे ग्रासेस के अंदर रनर्स के रूप में, रनर्स मतलब जो रेंग कर चलते हैं, स्ट्रॉबेरीज के अंदर स्टोलन के रूप में, पिस्टिया के अंदर ऑफसेट के रूप में, चेरी सिंथेनम और मिंट के अंदर ये सूकर्स के रूप में होते हैं। सूकर्स प्लांट्स दूसरे ऑब्जेक्ट से चिपक जाते हैं, है ना, ये सूकर्स के रूप में ये जो क्रीपिंग स्टीम पाए जाते हैं। अब क्रीपिंग स्टीम क्या होते हैं कि जो ओल्ड बेस होता है, मीन्स बेस ऑफ द ओल्ड सूट, ये पुराने तने का बेस होता है, ये ओल्ड सूट है, ये तना पुराना है, और इस तने के बेस में यहाँ पर, इसके बेस में यहाँ पर हॉरिजेंटली ग्रोइंग पार्ट निकलता है जो एक डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, ग्रोथ करता है। इट मीन्स फ्रॉम द बेस ऑफ ओल्ड सूट क्रीपिंग स्टीम्स ग्रो हॉरिजेंटली, मतलब क्रीपिंग स्टीम हॉरिजेंटली बढ़ता है एंड
after the growing from a few distance it become produce the crown of new plants, नया plants यहाँ से इसमें यहाँ पर propagate हो जाता है multiplication के द्वारा. The horizontal part or the creeping stem becomes separated from the old plant or parent plant and is produced new plant, और ये यहाँ से अलग हो जाएगा और नया प्लांट इंडिविजुअल प्लांट प्रोड्यूस करने लगेगा, बन जाएगा. ठीक है, क्लियर है इतना. इसके बाद अगर हम देखें तो स्टीम के बारे में पढ़ रहे हैं. अंडरग्राउंड स्टीम पढ़ लिया हमने, क्रीपिंग स्टीम पढ़ लिया. एक होता है एरियल स्टीम. दिस इज कॉमन स्टीम. ये क्या होता है? कॉमन स्टीम जो जनरली हम प्लांट के अंदर देखते हैं. मीन्स द पार्ट ऑफ द प्लांट विच एक्ट एज एंकरिंग द प्लांट, सॉरी विच एक्ट एज ए मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, जिसके ऊपर बाकी सभी पार्ट जैसे लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, बियर्स होते हैं किसके ऊपर? स्टीम के ऊपर. तो एरियल स्टीम जो होता है ये ओपेनचिया के अंदर, कैक्टस के अंदर, सुगर केन के अंदर. इसके अंदर क्या होता है? व्हेन द पार्ट ऑफ द ओल्ड सूट का जो एरियल सूट का जो ओल्ड पार्ट होता है, इट फॉल डाउन ऑन मॉइस्ट सोइल. जब ये नम मिट्टी के ऊपर गिरता है, इट जनरेट एडवेंटियस रूट फ्रॉम इट. इससे एडवेंटियस रूट्स जनरेट होती है एंड आफ्टर द जनरेशन ऑफ एडवेंटियस रूट्स इट प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट. इससे एक नया पौधा बन जाता है. समझ में आ गया इतना? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. इसके बाद यहाँ पर अगला हम टाइप पढ़ें तो बाय लीव्स क्या होता है? ये हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ रहे हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें पत्तियों से. तो ब्रायोफाइलम के अंदर क्या होता है? द leaves of the bryophyllum when falls down on the moist soil. जब पत्तियां गीली मिट्टी के ऊपर, नम भूमि के ऊपर, नम मिट्टी के ऊपर गिरती हैं, द बर्ड्स आर एडवेंटियस बर्ड्स बिकम जनरेट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. इसके सरफेस के ऊपर एडवेंटियस बर्ड्स जनरेट होने लगती है. दिस एडवेंटियस बर्ड्स डेवलप टू ए न्यू इंडिविजुअल्स आर न्यू प्लांट्स. ये एडवेंटियस बर्ड्स एक नए प्लांट में डेवलप हो जाती है और सेपरेट होकर के नया प्लांट प्रोड्यूस करती है. लास्ट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बल्बिलिस से होने वाला रिप्रोडक्शन यहाँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है. तो बल्बिलिस क्या होते हैं? ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है. कैसे स्ट्रक्चर है बल्बिलियस? ये बल्बिलियस है और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है. ये कहाँ बनते हैं? फोलियस ऑफ द लीव्स. लीव्स के फोलियस के एक्सिस के ऊपर ये बल्बिलियस बनते हैं. जब ये बल्बिलियस सेट डाउन होते हैं, सेट डाउन, जब ये बल्बिलियस नीचे गिरते हैं ऑन मॉइस्ट सॉइल, नम मिट्टी के ऊपर ये बल्बिलियस जब नीचे गिरते हैं, सो दे प्रोपगेट टू फॉर्म्स एडवेंटियस रूट्स. इनसे एडवेंटियस रूट्स बनती हैं और ये एडवेंटियस रूट एक नया प्लांट प्रोड्यूस करती हैं. ये ऑक्जेलिस के अंदर, एलोवेरा के अंदर, पाइनएप्पल के अंदर पाए जाने वाला नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है. आई होप आपको वीडियो पसंद आया.